प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने सुकरात के ज्ञान के सिद्धांत, प्लेटो के प्रत्यय के सिद्धांत आदि पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम एक कथन के विषय में चर्चा करते हैं। ये कथन है कि वास्तविकता प्रत्यय की परिछाया है। रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। ये कथन प्लेटो के चिंतन के संबंध में है, या हम कह सकते हैं ये प्लेटो का कथन है। कथन रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज, वास्तविकता प्रत्यय की प्रतिच्छाया है। इसको समझने के लिए हमें सर्वप्रथम वास्तविकता पर प्लेटो के क्या विचार है उसको जानना होगा। वास्तविकता की प्रकृति को लेके प्रमुख रूप से दो मत हैं कि पदार्थ ही सत्य है या मैटर इज रियल, और दूसरा है प्रत्यय ही सत्य है अर्थात आइडियाज आर रियल। प्लेटो जो दूसरा विचार है अर्थात प्रत्यय ही सत्य है उसमें विश्वास करते हैं, अर्थात वो पदार्थ को सत्य या मूल तत्व नहीं मानते। इस प्रकार जो वास्तविकता प्रत्यय की प्रतीक्षाया है, यह कथन प्लेटो की जो सत्य की धारणा है उसकी व्याख्या करता है। दार्शनिक सत्य को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं ताकि मनुष्य जीवन को सर्वोच्च सत्य के आधार पर संगठित किया जा सके। राजनीतिक दर्शन में मुख्य रूप से दो वर्गीकरण है। दार्शनिकों का एक धड़ा वर्ग जिनमें काल मार्क्स भी है, वे सुझाते हैं कि पदार्थ ही अंतिम सत्य है। अर्थात राजनीतिक चिंतन में दो धाराएं हैं, जिनमें से एक धारा पदार्थ को या मटेरियल को अंतिम सत्य मानती है, उनको मटेरियलिस्टिक या पदार्थवादी या भौतिकवादी भी कहा जाता है। जबकि दूसरी धारा है जिसमें प्लेटो, हीगल आदि हैं, वे प्रत्यय को या आइडिया को सर्वोच्च चीज मानते हैं। इनको प्रत्ययवादी या आदर्शवादी भी या आइडियलिस्ट भी कहा जाता है। प्रत्ययवादी विद्वान है, उनका मानना है कि पदार्थ क्योंकि परिवर्तनशील है अतः पदार्थ के संबंध में कोई अंतिम सिद्धांत नहीं हो सकता। अंतिम या सर्वोच्च सिद्धांत केवल प्रत्यय के विषय में ही हो सकता है। जो दार्शनिक हैं वे विश्व को दो भागों में, श्रेणियों में विभाजित करते हैं। भौतिक विश्व जो कि परिवर्तन की दुनिया है, या और दूसरा है प्रत्यय का विश्व या स्थायित्व की दुनिया। प्लेटो प्रत्यय का सिद्धांत अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत के समर्थन के लिए देते हैं, जो कि दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। यदि एथेंस को आदर्श राज्य बनाना है तो ऐसा केवल दार्शनिक शासक के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि उसी में आदर्श राज्य को समझने का विवेक होता है। प्लेटो द्वारा की गई सत्य की धारणा को हम टेलियोलॉजिकल या साध्यवादी मान सकते हैं, अर्थात वे किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को सुसंगठित करके एक धारणा प्रस्तुत करते हैं। यह उनके राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करती है। वास्तविकता की जो प्रकृति है, वास्तव में वह अत्यधिक जटिल, विविधतापूर्ण और विस्तृत है। सत्य को उसके पूर्णता के साथ जानना मानव मस्तिष्क की क्षमता से बाहर है। एक अन्य विद्वान है माइकल ऑक्सफोर्ड। वे प्लेटो की इस अवधारणा के संबंध में कहते हैं कि राजनीतिक दुनिया में हम एक असीम और अथाह सागर में निकल पड़ते हैं। प्लेटो के अनुसार जब हम सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं तो हम उन्हें सत्य मान लेते हैं, मगर वे वास्तव में सत्य नहीं है, अपितु सत्य की प्रतीक्षाया है। सर्वोच्च सत्य जो प्रकट है
वह नहीं है, अभी तो उसके सार में निहित है। अर्थात जो हमें भौतिक जगत दिखाई दे रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है, उसके जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे का सत्य ही अंतिम सत्य है, वही प्रत्यय है। प्लेटो के अनुसार भौतिक जगत को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें आंखों की रोशनी या नेत्र ज्योति की आवश्यकता होती है, परंतु सर्वोच्च सत्य को जानने के लिए हमारे पास प्रज्ञा अर्थात आत्मा का प्रबोधन या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्लेटो गुफा का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति गुफा के अंदर बैठा होता है, गुफा के अंदर की तरफ मुंह करके बैठा होता है वह, और गुफा के जो प्रवेश द्वार से प्रकाश गुफा के अंदर की दीवार पे गिरता है। जब कोई आकृति प्रकाश के स्रोत और गुफा के मध्य से गुजरती है तो उसकी प्रतिछाया गुफा की दीवारों पे गिरती है। जिस व्यक्ति को वास्तव में बाहरी जो किसी आकृति की वास्तविक जानकारी नहीं है कि किस कारण से जो प्रकाश जो दीवारों पे गिर रहा है उसमें डिस्टॉर्शन या विकृति क्यों आ रही है, वह उस प्रतिछाया को ही वास्तविकता मान लेता है, जबकि उस प्रतिछाया का स्रोत है वो कोई अन्य आकृति है जो प्रकाश के बीच में मार्ग को अवरुद्ध कर रही होती है। इसी प्रकार हम छाया को वास्तविकता मान लेते हैं और मूल आकृति के विषय में हम जान नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम भौतिक जगत को वास्तविकता मान लेते हैं और इसका जो मूल अर्थात प्रत्यय है प्लेटो की दृष्टि में, उसको हम नहीं जान पाते। इस प्रकार जो ये काफी हद तक ये सिद्धांत हमारे जो भारतीय जो विचार पद्धतियां विशेषकर वेदांत हैं, जिसमें रोप और रस्सी और सांप का भी दृष्टांत दिया जाता है, उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। और प्लेटो के इसी प्रकार के जो प्रत्ययवादी विचारधारा से संबंधित जो विचार है उसको आगे चल के नव प्लेटोवादी आगे बढ़ाते हैं, जो प्रत्यय और मैटर में काफी विभेद करते हैं और प्रत्यय को ही मूल तत्व मानते हैं। प्लेटो के इन विचारों में जो विचारों को हम रस्सी और जो सर्प का जो हमारा दृष्टांत है अक्सर जो वैदांतिक फिलॉसफी में आता है, उससे भी इनमें काफी साम्य है। और जो दृष्टांत वैदांतिक जो थियरी इसमें दिया जाता है वह ये होता है कि जो दुनिया है ये वास्तव में एक रस्सी, जली हुई रस्सी या रस्सी के समान है, परंतु अंधकार में या अंधेरे में हम ढंग से इसको नहीं देख पाने के कारण अनेक बार इसको सांप समझ के इससे डर जाते हैं, जबकि ये वास्तव में इसमें कोई घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये हम केवल अज्ञानता के कारण इससे भय खाते हैं। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। इसका एक जो प्रमुख कारण ये भी है कि प्लेटो प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने यह स्थापित किया कि प्रत्ययों का अध्ययन पदार्थों के अध्ययन से श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये हुआ कि दर्शन भौतिक अध्ययन से श्रेष्ठ है और दर्शन शास्त्र ज्ञान की एक श्रेष्ठतर शाखा है, जिसमें प्रवीण होने के लिए व्यक्ति में तर्क की विशेष क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है।
इसके साथ ही प्लेटो के जो विचार है उनसे हमें ये भी दिशा मिलती है कि वर्तमान में जो शासन प्रणाली है, न केवल हमें उसका सही ज्ञान होना चाहिए, उसकी समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए, अपितु एक उनसे बेहतर, वर्तमान से बेहतर जो शासन प्रणाली है उसकी जो संरचना है या उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसका जो ढांचा है, उसके बारे में जो परिकल्पना भी हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। अर्थात हमें क्या है के साथ साथ क्या होना चाहिए उसका भी अध्ययन करना चाहिए। अर्थात हमारे जो अध्ययन है उसका कोई सामाजिक उद्देश्य भी होना चाहिए।